हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर हम बात करेंगे मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काम करता है और क्या क्या चीजें हम उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उस चीजों को हमने देखा था, और भी कई चीजें थी जिसको हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम मोड्स ऑफ प्रोपगेशन को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और यहाँ पर पूरा जो आपका जो सिलेबस है वो 2023 है उसको ध्यान में रखकर हम यहाँ पर इसको लेकर चलेंगे। 2023 ये आप याद रखिएगा, जो बोर्ड का पेपर है इस 2023 में, और कब है ये? 1 फरवरी को, 1 फरवरी को इसका पेपर है। इसको हम लेकर चलेंगे और इस तरह से चलेंगे कि आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए, और इस लेक्चर में जो कि आप अगर ट्रेंड देखें तो पहले का जो कोविड से पहले अच्छा खासा इसका था, लेकिन इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद ये चीजें समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो कितने तरह के मोड्स होते हैं, क्या क्या मतलब मोड, किस तरह से हम ईएम वेव का प्रोपेगेशन हम करवाते हैं। अगर सिंपल से अगर हम बात करें कि इन फ्यूचर, जैसे फर्स्ट वेव जो है वह है ग्राउंड वेव। क्या है ये? ग्राउंड वेव है। और उस ग्राउंड वेव में जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल है, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, इस ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन का अगर मैं ध्यान रखूं यहां पर, है ना, ये ग्राउंड वेव। अब क्योंकि इसका जो यूज होता है ना वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी। और कितना रेंज होता है इसका? 0 से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक इस फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। मतलब ये ग्राउंड सरफेस पे यूज होता है। मतलब जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है इसका, सिग्नल जो ट्रैवल करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका जो है, यहां पर मान लेते हैं कि ये एक जो है ट्रांसमीटर है और एक मान लीजिए ये टावर है जो कि यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रांसमीटर है और ये क्या है? रिसीवर है। ये एक टावर है, ये भी एक टावर है। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें इसको, ये मान लीजिए एक टावर है और दिस इज ऑल्सो ए रिसीवर, है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, दिस इज अ रिसीवर। और जो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ये क्या है? ट्रांसमीटर। ये क्या है? रिसीवर। जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होगा, ये यहां से ग्राउंड होते हुए इस रिसीवर तक जाएगा। कहां तक जाएगा? यहां से होते हुए जाएगा। तो इसीलिए हम इसको ग्राउंड। और अब क्वेश्चंस कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव बताइए, या स्पेशली इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राउंड वेव को आप डिफाइन कीजिए। तो देखिए क्या है, सिग्नल जो ट्रेवल्स कहां से करता है? ग्राउंड से सरफेस, सरफेस से ग्राउंड ऑफ द सरफेस से ट्रैवल करता है। और ये इसका जो यूज अगर आप देखें ना, अगर एप्लीकेशन देखें इसका, तो एप्लीकेशन वेरी लो रेंज के लिए होता है, बहुत ही कम रेंज के लिए, जो कि रीजनल कवरेज के लिए होता है ना। जैसे लोकल में अगर आप कहीं देख रहे हैं, लोकल में अगर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करें तो ये लोकल के लिए यूज होता है, जो रीजनल है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं अगर एमसीक्यू में अगर पूछे जाते हैं आपसे। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो बोर्ड की बात कर रहा हूँ वहां पर पूछे जाते हैं। जेईई मेंस में कितने बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राउंड वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज बताइए, या सरफेस वेव का, जो इसी को हम लोग सरफेस वेव भी बोलते हैं, या फिर स्काई वेव का जो है बताइए, या तो स्पेस वेव का बताइए। तो ये 3 अलग अलग चीजें होती है जहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको आई होप याद रहेगा कि जो बेसिक चीजें हैं, ग्राउंड वेव क्या है? ग्राउंड वेव जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो किसके थ्रू होता है? इस सरफेस। अगर मान लीजिए अर्थ का सरफेस है तो इस अर्थ के सरफेस से यहां पर ट्रांसफर होता है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड वेव की बात करें, तो सेकंड वेव की अगर हम इजीली बात करें, तो सेकंड वेव की बात करें तो देखिए यहां पर जो सेकंड वेव का अगर फ्रीक्वेंसी रेंज बोले, क्या है? स्काई वेव। यहां पर क्या है? सेकंड वेव की अगर बात करें तो ये स्काई वेव प्रोपेगेशन है। क्या? स्काई वेव प्रोपेगेशन।
और स्काई वेव प्रोपेगेशन का आप देखिए, ये भी शॉर्टेज फ्रीक्वेंसी के लिए काम करता है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। ये आपके ना बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको ना बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, क्या कि स्काई वेव का। और स्काई वेव का आप देखिए यहाँ पर, अगर डायग्राम आप प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं तो ये ट्रांसमीटर है, और ये क्या है, एक अर्थ सरफेस है, और ये रिसीवर एंटीना है ना। एंटीना आगे क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर ट्रांसमीटर, और ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक सरफेस है, दैट इज द आइनोस्फीयर। कितना? आइनोस्फीयर। इस आइनोस्फीयर से जब ट्रांसमीटर यहाँ सिग्नल रिलीज करता है तो आइनोस्फीयर से जाकर वापस अर्थ सरफेस पर, फिर जो है यहाँ से आइनोस्फीयर से रिटर्न होके और कहां तक पहुंचता है, ये रिसीवर तक पहुंचता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका एक और नाम है स्काई वेव प्रोपगेशन का। एक और अगर नेम पूछा तो इसको हम लोग स्किप बोलते हैं, ठीक है। और ये कहां से, आप ध्यान रखिएगा, स्काई वेव जो है, स्काई वेव प्रोपगेशन कहां, किसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, तो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और दूसरी चीजें ये कहां से रिटर्न होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये आइनोस्फीयर से ये रिफ्लेक्ट होती है। कहां से? ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन होता है कहां से, या रिफ्लेक्शन होता है कहां से, रिफ्लेक्ट होता है अगर आपसे पूछा तो आइनोस्फीयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। ये चीजें बहुत ही सिंपल है। आप आपसे अगर देखिए बार बार कहते हैं कि कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आपसे क्वेश्चन अगर पूरे कम्युनिकेशन की बात करें तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन या तो वो पूछ देंगे कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वो बताइए, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो वहां से 2 मार्क्स पा जाते हैं। या आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ ले कि ग्राउंड वेव क्या होता है, या आपसे ये पूछ ले स्काई वेव प्रोपगेशन के बारे में बताइए, या आपसे ये पूछ ले स्पेस वेव प्रोपगेशन के बारे में, या आपको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये चीजें हैं, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, नथिंग टू डू, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इजी है, और इजी अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आपसे आई होप बन जाएंगे। थोड़ी सी आपको लास्ट के कुछ रिवीजन में इसको रखना है तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है स्पेस वेव। स्पेस वेव है स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन क्या होता है, देखिए अगर हम फर्स्ट की बात करें, पहला मेरे पास क्या था, जो पहला प्रोपगेशन था वो क्या था, ग्राउंड वाला, है ना, ग्राउंड वेव। दूसरा मेरे पास था क्या, स्काई वेव, है ना, स्काई वेव। पहला ग्राउंड वाला, दूसरा स्काई वेव। अगर ग्राउंड का फ्रीक्वेंसी रेंज आपने पूछा था कितना, 3, 0 से 3 मेगाहर्ट्ज तक। कहां तक? 0 से 3 मेगाहर्ट्ज तक। स्काई वेव का 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। और उसके बाद आपसे इसका पूछा स्पेस वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, तो ये 30 से ग्रेटर होता है। कहां से? 30 से 300 तक जनरली होता है। तो ये कहा ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज तो अगर फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो किस में होता है, ये स्पेस वेव में होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर जो हमारा अर्थ सरफेस है, ये देखिए आप, ये अर्थ है मेरा, और इस अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर, कितना, 20 किलोमीटर के आसपास जो है एक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। वहां पे आइनोस्फेयर था, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, जहां पर वेव का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं से ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है। और ये जो होता है ना, इसमें ये इसका रेंज बहुत, जैसे आप एयरप्लेन अगर मान लीजिए, एरोप्लेन की बात करें तो वो टीसी, ट्रैफिक कंट्रोलर जो यूज होता है, वहां पर किस रनवे पे उतरना है, कहां पे उतरना है, कितना एंगल से उतरना है, ये सारी चीजें ना वो जो है वहां का आपका ट्रैफिक कंट्रोलर बताता है। तो ये चीजें ना वो किससे डिवाइड करता है या किससे उसको से कम्युनिकेट करता है, तो ये इसका स्पेस वेव से कम्युनिकेट होता है। क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है किसी सरफेस से, ये डायरेक्ट आपका स्पेस में ही जो है, इसी से जो कनेक्टेड होता सैटेलाइट। सैटेलाइट की जितनी सारी चीजें हैं, अगर आप सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट की जितनी सारी चीजें, ये सब इसी से क्योंकि बहुत सारा आप देखेंगे सैटेलाइट की बात, इसरो हो गया,
नासा हो गया, सैटेलाइट भेजते रहते हैं, जो वो किस लिए, वो कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेशन में जो अगर वो सैटेलाइट किस पे काम करता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सैटेलाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो स्पेस वेव का ही होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट वेव कहां से कहां जाए, बीच में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट ट्रांसमीटर से निकला और डायरेक्ट रिसीवर तक पहुंचता है। जैसे ना अगर मान लीजिए कोई पायलट है, वेट कर रहा, हमें इस रनवे पे उतरना है, तो कैसे वेट करेगा वो, क्या किसी दूसरे के थ्रू, मीडियम के थ्रू, क्या कहीं पे रिफ्रैक्ट हो गया, नहीं गया, वो डायरेक्ट स्पेस से स्पेस मतलब हवा में ही बातें कर लेता है, और डायरेक्ट जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर से बात करता है कि इतने एंगल से आइए, इस रनवे पे इस नंबर पे आइए, लाइट्स वगैरह लगे होते हैं तो वहां भी ये चीजें। तो आपको ये तीन चीजें बहुत इजी आई होप समझ आई होगी। पहला स्काई जो है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन क्या होता है, सेकंड जो है स्काई वेव प्रोपगेशन, और थर्ड जो है स्पेस वेव प्रोपगेशन। डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपकी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। कहां से, टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि इस एग्जाम में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ये करते हुए हम इजीली जो है वो कर सकते हैं, और इतना आसानी से हम लोग कर लेंगे, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। कमेंट करके आप जरूर हमें बताइए कि इसके बाद कौन सा लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको उसके पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए एंटीना, देखिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारा एंटीना करता है। एंटीना देखिए, ये पुराने जमाने में आपको याद होगा, जो 90s के बच्चे हैं उनको ये एंटीना देख के जरूर याद होगा, 90s के बच्चों को, कि पहले ना दूरदर्शन आता था, आजकल हमारे घरों में डीटीएच लगा होता है। ये देखिए, ये सारे, ये जो है आपका जो आपका अभी ये एंटीना है, और इस टाइप का भी एंटीना काम। लेकिन पहले के टाइम में ये क्या होता है, कोई सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, तो इसको ना ये यहाँ पे लगा रहता था बांस या किसी भी ऐसे रॉड से, जिसको ना घुमाना होता था कि हाँ आया, और एक आदमी छत पे खड़े हुए है, एक आदमी नीचे है, और भाई आया क्या, और भाई अरे आया क्या, नहीं नहीं आया। और जिस जो दूरदर्शन में मैच वगैरह पहले आते थे, तो ये सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये सबसे बड़ी चीजें है एंटीना का। और ये दोनों का काम करता है, किसका काम करता है, ये ट्रांसमिशन का भी काम करता है, और ये रिसेप्शन का भी काम करता है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रांसमीटर साइड से ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो जहां पर लगा हुआ है तो वहां पर भी ये रिसीवर का काम करता है। तो ये दोनों चीजें है। और देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन देखिए, फॉर रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल each antenna must have the size of at least 1/4 of wavelength of the signal। मतलब जो हाइट ऑफ अगर एंटीना पूछा कितना, अगर आपसे हाइट ऑफ एंटीना पूछा वो कितना होगा, है ना, हाइट ऑफ एंटीना पूछा तो कितना होगा। यहां पर क्या बोला कि हाइट ऑफ एंटीना जो है, हाइट ऑफ एंटीना कितना होना चाहिए, अगर मान लीजिए हाइट ऑफ एंटीना h है तो कितना होना चाहिए, 1/4। मतलब अगर मान लीजिए कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ एंटीना λ/4 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये अब तो नहीं चलता, अब तो डीटीएच वगैरह चलता है, डीटीएच एंटीना, जो कि आपके घरों में लगा रहता है। तो एंटीना का क्या काम है, इट कैन बी यूज फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल। दोनों सिग्नल के लिए इसका यूज होता है, रिसेप्शन के लिए भी यूज होता है और ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब यह होता है कि सुपर इम्पोजिंग, क्या होता है, अगर हम बात करें सुपर इम्पोजिंग ऑफ सिग्नल, है ना, सिग्नल का क्या हो रहा, सुपर इम्पोज हो रहा, मतलब एक दूसरे के सुपर इम्पोजिंग ऑफ सिग्नल इज द मॉड्यूलेशन। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लास्टिक या कुछ ना पेपर या हल्की सी कोई चीज है, मतलब लाइट वेट है ना, क्या यहां पर कोई चीज है और लाइट वेट है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर ये क्या है, लाइट वेट है ना, लाइट वेट है। और अगर लाइट वेट को आप फेंकेंगे, है ना, थ्रो करेंगे, आप थ्रो करेंगे, ये थ्रो नहीं, ये थ्रो, है ना,
ये थ्रो बना, ये थ्रो करेंगे, अगर आप फेंकेंगे तो क्या होगा, लाइट वेट को क्या हवा में वो तैरते तैरते यूं जाएगी, बहुत लेट पहुंचेगी, मे बी वो पहुंच भी नहीं सकती, जैसे मान लीजिए पेपर फेंक दिया ऐसे। लेकिन अगर आप इसको क्या करें, इस जो लाइट वेट का जो मान लीजिए पेपर में कोई भारी सा पत्थर या कुछ ऐसा चीज जो भारी हो, क्या हो, हेवी वेट का हो, उसको मिला के इस पेपर के साथ फेंकिए, क्या होगा, ये जल्दी सिग्नल पहुंच जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मतलब जो लाइट वेव, जो कम फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ना, लो फ्रीक्वेंसी होता है, लो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, उसको अगर हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल को अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के साथ हम सुपर इम्पोज कर देते हैं, मैच कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए जैसे मेरे पास है ना, ये फूल है, देखिए लाइट वेट, अगर मैं इसको फेंकना चाहूँ ना तो नहीं फेंका, बहुत दूर तक आई होप नहीं जाए। लेकिन अगर उसी को हम क्या करें, किसी चीज में, भारी सी चीज में उसको लपेट दे और फिर उसको फेंके, तो क्या होगा, वो दूर तक जाएगी और प्रॉपरली ट्रैवल करेगी। इसी तरह से जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। इधर देखते ना, जो पुराने जमाने में ऐसा एंटीना को घुमा रहा है, ऐसे यूं कर रहा है, जैसे आप पीछे ये एंटीना को देखिए, पीछे वाला जो एंटीना को है उसको घुमा रहा है, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। इसीलिए क्या हुआ कि एक सुपर इम्पोजिंग क्या, तो यहाँ पर क्या, नीड फॉर द मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना एंटीना का साइज बड़ा होने लगा था, उसके बाद लेस पावर ट्रांसमिशन होता था, जब बताया ना कम जगह दूर जा पाता था, लो फ्रीक्वेंसी, तो उसको हमने क्या किया, मिक्सिंग कर दिया, किसके साथ, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स कर दिया, दैट इज द मॉड्यूलेशन। क्लियर ना। और यहां पर अगर हम बात करें तो तीन टाइप का मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM और पल्स मॉड्यूलेशन जो कि PM होता है। तो अगर आपसे यहां पर एक और चीज वर्ड आता है डीमॉड्यूलेशन का, जो आगे हम देखेंगे। यहां पर देखिए मॉड्यूलेशन, अगर मॉड्यूलेशन देखें तो मॉड्यूलेशन यहां पर देखिए सेम हमने बताया क्या कि process of converting data into radio wave by adding information of an electric and optical carrier signal, मतलब हमने मिला दिया चीजों को, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी को, किसको, लो को हमने किसके साथ मिला दिया, हाई के साथ। अब लो और हाई फ्रीक्वेंसी जब मैच कर गया तो यहां पर एक अच्छा सा प्रॉपर्ली वर्क करने लगा। अगर हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करें तो फर्स्ट वाला है क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये क्या होता, यहां पर हमने ना स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल को किसके साथ, हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल के साथ मिला दिया। यहां पर भी जो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव को किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा जो सिग्नल ट्रांसफर उसके साथ मिला दिया। और पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर वेव फॉर्म है उसको हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा के साथ मैच कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है हम यूज करते हैं। और लगभग जो कैरियर ये ना जो FM है वो PM के बराबर है, जो FM है वो क्या है, वो PM के लगभग बराबर है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मोड अगर आप देखें एम्पलीट्यूड के, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो रहा, FM में फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हो रहा, और यहाँ पर ना दोनों वेव फॉर्म का मॉड्यूलेशन हो रहा। PM में क्या हो रहा है, वेव फॉर्म का, वेव फॉर्म जो हमने आपको बताया था कि डिजिटल सिग्नल होता है, और डिजिटल सिग्नल कैसा होता है, डिस्क्रीट वे में होता है। तो यहाँ पर पल्स मॉड्यूलेशन का, या इसको फेज मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। अगर आपकी किसी बुक में यहाँ पर पल्स मॉड्यूलेशन लिखा हो तो आप ये नहीं बोलेगा कि सर ने आपने गलत बताया, पल्स मॉड्यूलेशन भी होता है, ठीक है। ये अब और एक नया वर्ड है यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन। देखिए एक और टर्म यहाँ पर होता है डीमॉड्यूलेशन, है ना, डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन का अगर मतलब अगर आपको पता चला तो मॉड्यूलेशन क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मिक्सिंग कर दिया, या सुपर इम्पोजिंग ऑफ टू वेव्स का जो हमने कर दिया उसको क्या मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और उसको ना सेपरेट कर दिया, क्या दो फ्रीक्वेंसी को हमने जो मिक्स किया था, मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी लाइक दिस ऐसा है और एक फ्रीक्वेंसी ऐसा, इसको हमने ऐड किया था और जाके मेरा वो फ्रीक्वेंसी बन गया था, इस तरह से बन गया था, ये मॉड्यूलेशन। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों को हमने, ये मॉड्यूलेशन मेरा बन गया
अब इसमें से ये दोनों के मिक्सिंग है, तो हमने क्या करा, इस दोनों को सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन ऑफ टू सुपर इम्पोजिंग सिग्नल आर कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से नए हैं ज्वाइन करें। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो आप इस t.me/द फिजिक्स क्लब THEPHYSICS CLUB द फिजिक्स क्लब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्यूजेज मिलेंगे, यहाँ पर डेली क्यूजेज, जब एग्जाम के टाइम होंगे तो आपको डेली क्यूजेज मिलेंगे, और इस सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको वहां मिलेंगे, ये पूरे स्लाइड्स आपको वहां मिलेंगे। आप जरूर ज्वाइन करें यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना भी ना भूले। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें जरूर कमेंट सेक्शन में दें, और अपने और आगे कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है, कौन सी चीजें आपको समझ नहीं आती। और बोर्ड के लिए मैं लास्ट में एक क्रैश कोर्स का सीरीज लेके आऊंगा, और क्रैश कोर्स का जो सीरीज है वहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो है सीरीज होगी, क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर साथ में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस।